नमस्कार दोस्तों, कल यानी 17 फरवरी को कार्तिक आर्यन की शहजादा फिल्म रिलीज हो रही है और जिस बात का डर था वही होता दिख रहा है। पठान के लिए शहजादा की रिलीज को 10 फरवरी से बढ़ाकर 17 फरवरी कर दिया गया था। शहजादा के मेकर पठान से डर गए थे या फिर पठान के मेकर्स शहजादा से डर गए थे या फिर शहजादा के मेकर्स पर दबाव था कि वो फिल्म एक हफ्ता और आगे बढ़ा दें। इस बारे में तो फिल्म्स के मेकर्स ही जानते होंगे, पर शहजादा की रिलीज को एक हफ्ता आगे बढ़ाने से पठान का तो फायदा हुआ है, पर अब शहजादा का नुकसान होता दिख रहा है। जहां शहजादा की रिलीज एक हफ्ता आगे टलने से पठान ने इस वीक भी 50 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन कर लिया है, लेकिन शहजादा के लिए ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग डे पर ही इस फिल्म की हालत पतली होने वाली है, क्योंकि अब शहजादा का एंटमैन 3 के साथ रिलीज होना सुसाइडल माना जा रहा है। शहजादा और मार्वल की एंटमैन 3 एक ही दिन में रिलीज हो रही हैं। और जहां तक मार्वल सीरीज की फिल्मों का सवाल है, उनका इंडिया में एक अलग ही क्रेज है और मार्वल सीरीज की फिल्में इंडियन फिल्मों को बहुत ही जबरदस्त टक्कर देती हैं। ऐसे में किसी भी मार्वल सीरीज की फिल्म के साथ फिल्म को रिलीज करना बहुत बड़ा समझदारी का काम तो नहीं लगता है और इस बात का खामियाजा अब शहजादा फिल्म के मेकर्स को उठाना पड़ेगा। शहजादा फिल्म की एडवांस बुकिंग बीते 11 फरवरी से ही शुरू हो गई थी और अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, शहजादा की सिर्फ 12,000 टिकट्स की ही बुकिंग हुई है। शहजादा से ज्यादा बुकिंग तो थैंक गॉड, राम सेतु, भेड़िया और इवन अक्षय कुमार की रक्षाबंधन की भी हो गई थी, जिसने 34,000 टिकट्स की बुकिंग की थी। और 500 रुपए टिकट के हिसाब से भी लगाए तो 12,000 टिकट्स के बनते हैं 60 लाख रुपए, यानी कि शहजादा फिल्म की सिर्फ 60 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। इससे ज्यादा एडवांस बुकिंग तो एक डिजास्टर फिल्म सर्कस की हो गई थी, जिसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग की थी। वहीं दूसरी तरफ एंटमैन 3 की एडवांस बुकिंग की बात करें तो एंटमैन ने करीब 80,000 टिकट्स के आसपास की एडवांस बुकिंग कर ली है, जो शहजादा की एडवांस बुकिंग से करीब 7 गुना ज्यादा है। अब 60 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग के साथ शहजादा पहले दिन कितना ही कलेक्शन कर लेगी। ज्यादा से ज्यादा बात की जाए तो 3 करोड़, 4 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ रुपए। और इतने कलेक्शन के बाद शहजादा अपने पहले वीकेंड में मुश्किल से 15 करोड़ रुपए ही कमा पाएगी। और शहजादा अपने पहले वीक में अगर 30 से 40 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी तो ये भी बहुत बड़ी बात हो। पठान के लिए एक हफ्ते का टाइम और बनाने के चक्कर में शहजादा बहुत बुरी तरीके से डूब सकती है। एक तरफ मार्वल सीरीज की एंटमैन 3 खड़ी है और अब दूसरी तरफ पठान के मेकर्स ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि फ्राइडे के दिन पठान का टिकट सारी जगह 110 रुपए का कर दिया जाएगा। पहले तो सिर्फ एंटमैन 3 ही शहजादा को टक्कर दे रही थी, लेकिन अब 110 रुपए के टिकट के साथ पठान भी शहजादा के कलेक्शन पर बहुत बड़ा असर डालेगी। वहीं शहजादा में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, मनीषा कोइराला, रोनित रॉय और सचिन खेडेकर भी शामिल हैं। एडवांस बुकिंग के आंकड़े इतना तो साफ कर रहे हैं कि शहजादा ओपनिंग डे पर बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखाने वाली है, लेकिन ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी है जो साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठा पुरामुलु की हिंदी रीमेक है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कार्तिक आर्यन भी आजकल बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है। जहां पिछले साल बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं चल रही थी, वहीं कार्तिक आर्यन की पिछली रिलीज भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। ऐसे में दर्शकों को अगर कार्तिक आर्यन की शहजादा जरा भी पसंद आई और दर्शकों ने इसकी माउथ पब्लिसिटी कर दी तो हो सकता है आने वाले वीकेंड में और आने वाले वीक्स में शहजादा भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर सकती है। लेकिन अभी की एडवांस बुकिंग को देखते हुए यही लग रहा है कि पठान के चक्कर में शहजादा की वोट लग चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।